सवाल इतना सा है, क्या औलिया को मानना यही है कि हम उनके लंगर खाएं, उनकी चादरें चढ़ाने के लिए जाएं, उनकी सबीलें पिएं, लेकिन जब बात आए हक बोलने की, उनकी तरह जालिम से जालिम बादशाह के सामने भी अपने मौक़िफ़ पे कायम रहने की, तो फिर कहें कि हजरत सारे इस्लाम पे केड़ा अमल हो सकता। हैरत की बात यह है, सारे कुफ्र पे अमल हो सकता है, यूरोप के सारे कानून पे अमल हो सकता है, हत्ता कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक की पाबंदी करने वाले हमारे लोग जो दुबई में या यूरोप में जाते हैं, सड़क खाली पड़ी है, सामने घर है, इधर से यहां नहीं गुजरना, उन्होंने कहा जी वहां पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वहां से गुजर के फिर आना है वरना चालान हो जाएगा। आप इतनी पाबंदी कर लेते हैं यूरोपियन कवानीन की, लेकिन बात जब रसूलुल्लाह के दीन की आती है तो फिर आप कहते हैं कि जनाब सारे दीन थे केड़ा अमल हो सकता। बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात यह भी है कि जिस वक्त हमारे यहाँ ये औलिया के जानशीन, ये औलिया की जनाब जानशीन जब बैठते हैं और बात करते हैं नामूस रिसालत की, तो बहुत सारे लोगों को यह दर्द उठता है कि जनाब ये तो अच्छे खासे पीर थे, इनका क्या काम? आप पीर हैं, पीरी करें, आपका क्या काम कि आप आ जाके जनाब इन सियासी मामलात में मुदाखलतें करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जहां बहुत सारी चीजों में मिलावट हुई है, वहां मशाइख और पीरों की जो वो पाकीज़ा जमात थी, उसके अंदर भी दुश्मनों ने मिलावट करने की कोशिश की है कि आज एक मौलवी के लिए, मौलवी होने के लिए सनद दिखाने की जरूरत है, एक हाफिज को हाफिज साबित करने के लिए सनद दिखाने की जरूरत है। हमारे दोस्त हैं सजाद सईदी साहब, अब इनके साहबजादे जहां इमामत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, या कहीं भी कोई साथी जाए तो अगर वो हाफिज है तो उसके बेटे को उसकी जगह पे बगैर इम्तिहान के खड़ा नहीं किया जाएगा। कहेंगे भाई पहले तो हाफिज है, कोई सनद ला, कोई इम्तिहान, हर चीज है, लेकिन हैरत की बात है हर चीज की सनद है, वली की कोई सनद नहीं। जिसका दिल चाहता है वो दावा कर देता है, बस दावा ही काफी है उसके लिए। और जिससे दावे की दलील पूछे तो पता है वो क्या कहता है? कहते हैं मौलवियां दा ते फकीरां दा कदी ओ टाकरा जड़ा ना जी वो नहीं होया, गठ जोड़ नहीं होया, ते फकीरां दा हो रहा है, मौलवियां दा हो रहा है। मैंने कहा आइए अल्लामा इकबाल से पूछे कि जनाब ये बताइए कि फकीरी कैसी होती है जो कोठी वाले के आगे मिजाज नरम कर दे और झोपड़ी वाले के आगे अकड़ खानी ज्यादा कर दे, जो पराडो वाले को कहे मैं रात ख्वाब में हुजूर की कचहरी में तुम्हें देख के आया हूँ, और साइकिल पे आने वाले को कहे जब तक 2 लाख दफा या हयो या कयूम पढ़ के ना आना, दोबारा आस्ताने पे ना आना, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। तो उन सब के लिए कुछ बातें गोश गुजार करनी है। आप अगर बेजार नहीं है, बेदार बैठे हैं, सुभान अल्लाह जरा कह दीजिए, मैं बात शुरू करूं। वली की 6 निशानियां हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने बयान फरमाई है कि अल्लाह के प्यारे की वली की 6 निशानियां हैं। पहली निशानी है कि हया उनफी वजह ही, उसके चेहरे में हया होगी, वो बेहया नहीं होगा। वली की दूसरी निशानी है जियाउन फी जबी नहीं, उसके माथे में इबादत का नूर होगा, वो बेनमाज नहीं होगा। वली की तीसरी निशानी है सफाउन फी कल्ब ही, उसका दिल साफ होगा, वो ये नहीं कहेगा कि जनाब हम अल्लाह वाले हैं और बाकी सारे जनाब आला ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये सारे जनाब गुमराह तबका है। एक ही आस्ताने पे 100 गद्दी नशीन बैठा है, वो कहता है वो 2 नंबर है, मैं 1 नंबर हूं। एक ही जगह पे आप दाता साहब चले जाए, यहाँ पे आपको बहुत सारे हल्के लगे, पकड़ पकड़ के आपको खींचेंगे और कहेंगे जनाब यहाँ बैठिए, ये अल्लाह वालों का हल्का है। मैंने कहा वो फिरौन वालों का, ये सारे अल्लाह वाले। ये कैसा मिजाज है कि जनाब आप अल्लाह वालों का हल्का तो हम तब माने कि जैसे यहाँ खींच खींच के बिठाते हैं ना, जब मसला नामूस रिसालत का है तो फिर अपने जाते हुए मुरीद को कहें चल इधर आ, ये अल्लाह वालों का हल्का है जो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप हमारे नारे लगाओ, और अल्लाह की मेहरबानी है कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने जो रास्ता दिखाया है कौम को, उसमें शख्सियत परस्ती का कोई दूर तक वजूद नहीं है। जहां पे कोई गलती से भी
उनका नारा लगाए तो आगे से क्या कहते हैं, नारे मालकां दे होंदे ने, नौकरां दे नारे नहीं। आपने देखा नहीं 14 अगस्त को जब हजरत के बारे में कहा गया कि वो उस दौर का कायदे आजम था, ये इस दौर का कायदे आजम है, तो आपने कहा मेरा तारुफ वही है जो मैंने कह दिया, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह है। कोई ऐसा तो पाकिस्तान में लाई। वली की जनाब अगली निशानी सखाउन फी यदिही, उसके हाथों में सखावत होगी, वो बांटने वाला होगा, मांगने वाला नहीं होगा। वली की इससे अगली निशानी बुकाउन फी ऐनिही, उसकी आंखों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत के आंसू होंगे। वो मौत के कुएं लगवा के, खुसरों के, कजरियों के डांस करा के वो लोगों की तवज्जो अल्लाह रसूल से हटाने वाला नहीं होगा, बल्कि अपने हल्के में आने वालों को भी अल्लाह के साथ मिलाने वाला। और आखिरी निशानी वली की शिफाउन फी नुत्के ही, उसकी जुबान में शिफा होगी, जो कह देगा अल्लाह वो कर देगा। तवज्जो है, इस पे बात करनी है। और ये भी बात करनी है कि औलिया अल्लाह वही होते हैं जो अवाम से लेके हुक्मरान तक जहां भी दीन के खिलाफ काम देखते हैं तो वो मौके पे बोलते हैं। आप नाराज तो नहीं? आप बड़े अजीम लोग हैं, बहुत बड़े हौसले के मालिक हैं। रात के 12 बज चुके हैं पर आपके चेहरे पे 12 नहीं बजे, ये बहुत बड़ी बात है। आप सुभान अल्लाह कहिए, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। ये सारी निशानियां और सबसे बड़े बड़े औलिया तो वही है ना हुजूर की उम्मत में जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम को देख के कलमा पढ़ा। सहाबा से बढ़कर कौन वलीउल्लाह हो सकता है? सहाबा से बढ़कर अल्लाह का वली कौन हो सकता है? आइए उन्हीं से बात शुरू करते हैं। तो ये निशानियों के साथ मिसालें भी मैं चंद देना चाहता हूं। तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर की, सैयदना फारूक आजम की, क्योंकि मैं कुछ मजीद जब बात शुरू करूंगा तो हो सकता है कि हमारे कुछ नए नए जिन्होंने हमें पहली बार सुनना है तो वो कहीं परेशानी का शिकार ना हो जाए। देखो जी, असी तो मौलवी नूं बुलाया सी, मौलवी नूं सुनन आए सा जनाब कि कोई 2-4 करामतां बयान करनगे, 2-4 जनाबे आला कोई शेर सुनानगे, कोई एक वाकया सुनानगे। किहड़े पासे लग पे ने कि जनाब असी तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हुकूमती मामलात दे टाइप टॉपिक ते कोई गल्लां होण। मैं कि असी एक गल जानने आ कि असी सारे हुसैनी आ ते मौला हुसैन दे मनण वाले आ ते अल्लाह तुहानू ले जाए करबला मुहल्ला ते एक बार इमाम अली मकाम दी कब्र अनवर ते खड़े होके पूछया जे जरूर कि हुजूर चंगे भले नाने दे मदीने बैठे सो, यजीद दी हुकूमत दे खिलाफ निकलण दी लोड़ की सी? पढ़िए कुरान, सुभान अल्लाह। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम। ए मेरा महबूब मोहम्मद और इना दी मैयत च रहण वाले इना दी की निशानी है। ये काफरा ते बड़े सख्त ने मगर आपस के अंदर बड़े रहम दिल। बस जनाब आला यही पैगाम, यही दावत पंजाबी में समझे, उर्दू में समझे, सराइकी में समझे, पश्तो में समझे, यही पैगाम है नबी रहमत के मानने वाले, नबी रहमत की मैयत में रहने वाले, रियासत मदीना के बानी वारिस इसी किरदार के हामिल होते हैं। उनकी सख्तियां गैरों के लिए होती है, उनकी नरमियां अपनों के लिए होती है, जो गैरों की आंखों में आंखें डाल के जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम इस फरमान पे अमल करता है। वो रियासत मदीना का जनाब आला सही माने में दावेदार कहलाने का मुस्तहिक है, जो गैरों के लिए जनाब आला बाजुए रहमत को बिछा दे और अपनों के लिए जबरो इस्तेबदाद के पंजे गाड़ दे। ऐसे बंदे को आप जनाब आला आशिक रसूल रियासत मदीना का बानी नहीं है, और जो मर्जी कह सकते हैं वो कह दीजिए, ये नहीं कह सकते। बस जनाब आला आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो नबी रहमत के खलीफे बिला फसल जनाब आला और कीजिए, इबादत ऐसी करते हैं अल्लाह की, जनाब आला अपनी निशानियां देखना शुरू कीजिए। इबादत ऐसी करते हैं कि सीने अक़दस से ऐसी आवाज आती है जैसे हांडी के खोलने की आवाज आती है। हजूर की उम्मत के जनाब आला फिक्र को लेके चलने वाला इबादत रब की करके जनाब आला जब फारिग होता है
हुजूर की उम्मत के जनाब आला फिक्र और गम में मुब्तला हो जाता है। फिर जनाब आला हम देखते हैं सखी इतना है, जब दीन के लिए जरूरत पड़ती है तो हजरत उमर जैसी शख्सियत आधा माल लेके आते हैं, तो सिद्दीक अकबर झाड़ू दे के आ जाते हैं, सारा माल कटड़ी में लेके और टाट का लिबास पहन के बबोल के कांटे लगा के हाजिर खिदमत हो जाते हैं। और मेरे करीमा का फरमाते हैं माँ तरक तले हल का या अभी बकर या माँ अब कई तले हल का या अभी बकर और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे से जवाब देते हैं मेरे आका उनके लिए मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, क्योंकि परवाने को चराग बुलबुल को फूल बसे, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बसे, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बसे, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आज 2 टके का बंदा उठ के कभी इस्लामाबाद में कभी तिब्बत सेंटर उठ के सिद्दीक अकबर पे भौंके तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में पूरे जहान में कहीं भी 14वीं रात के चमकते चांद को देख के कोई कुत्ता कहे कि ये रोटी है मैं भौंकूंगा ये नीचे गिर पड़ेगी, तो कुत्ते के भौंकने से चांद की चमक कर उसकी जनाब आला बुलंदी में कमी नहीं आ सकती, उनकी शान हमेशा रफ़ा रहेगी। बस इतना बस आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़े वो वली जिन्होंने मेरे करीम आका को देख के कलमा पढ़ा, अपना माल कुर्बान किया, अपनी जान भी जनाब आला देने से दरेग नहीं किया, हत्ता के सांप के डंग पे डंग खाते रहे फिर भी हुजूर की हिफाजत करते। ऊंची बोलिए। आइए जनाब आगे चलते, इससे आगे चलते हैं। ये तो इबादत की निशानी हो गई जो उन्होंने बयान फरमाया। मैं मुआमलात की भी साथ बात करता जाऊंगा कि मुआमलात में भी यकता यगाना होते हैं। आज हमारे यहाँ होता क्या है, जो अपने आप को सूफी कहते हैं और किबला उस्ताद गिरामी ने तो कई बार ये इरशाद फरमा के हुजूर दाता सरकार ने ये लिखा है कश्फुल माजूब शरीफ में कि सबसे बड़े हुजूर की उम्मत के सूफी सैयदना सिद्दीक अकबर है। तो वो सबसे बड़े जो सूफी हैं, तो क्या उन्होंने ये कहा था कि जनाब हमें हुकूमत से क्या काम, हम तो सिर्फ नमाज पढ़ाने वाले, हमारा काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है, जो मस्जिद में आएगा उसको दीन के मसाइल बता देंगे, ये तलवार उठाना हमारा क्या काम। क्या इस तरह की बात सैयदना सिद्दीक अकबर ने की है? ऊंची बोलिए। मैं उन पे हैरान होता हूँ। अभी तो किबला आपने तलवार नहीं उठाई, अभी तो वो वक्त नहीं आया जब इंडिया जंग छेड़े और आपको कहा जाए आप बंदूक उठाएं, आप बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान की फोर्सेस ये न समझें कि जनाब वो अकेली हैं, बल्कि उनको पता चले कि अगर वो 20 लाख हैं तो उनके साथ 20 करोड़ मोहम्मद अरबी के फकीर भी हैं जिन्होंने हाथ में बंदूक उठा के कहा है कि हम खानकाहों में सूफी हैं, मस्जिदों में नमाजी हैं, लेकिन मैदान में गाजी भी। ऊंची बोलिए या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। अभी तो किबला वो लम्हा नहीं आया, आप अभी से परेशान हो गए कि जनाब होगा क्या। तो आइए वो सूफी की बात करते हैं, सबसे बड़े हुजूर की उम्मत के सूफी की बात करते हैं। जब खत्म नबूवत का मामला आता है तो बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े जनाब आला वो लोग, बल्कि मैं साथ में एक मिसाल दूं कि जो बदर के शुरका थे, शुरकाए बदर जो सियाबत थे, उनको सैयदना सिद्दीक अकबर ने आते समेत ये कह दिया था कि आज के बाद आपको किसी जंग में नहीं भेजना। वजह क्या है? आप हुजूर के तबर्रुकात,
बल्कि आज की जुबान में अगर मैं कहूं तो आप मदीने के मशाइख हैं। समझो है, आप मदीने के मशाइख हैं, आप हुजूर के तबर्रुकात हैं, जिन्होंने सरकार के साथ पहली जंग में शिरकत की है, बाज़ाब्ता जंग में। तो लिहाजा आपको आज के बाद जंग में नहीं भेजा, लेकिन जब मसला नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का आया तो आपने अपने कानून को ही तोड़ा। फरमा सिद्दीक का कानून तोड़ा जा सकता है पर खत्म नबूवत की हिफाजत का कानून नहीं तोड़ा जा सकता। और ये क़यामत तक के लिए जितने सूफी हैं, चिश्ती हों, कादरी हों, सोहरवर्दी हों, नक्शबंदी हों, वैसी हों, साबरी हों, सबको ये वाज़े पैगाम दिया है कि हम सब की सूफियत वहां कुर्बान जहां नबी रहमत की इज्जत का मामला आ जाए। ऊंची बोलिए। आइए जनाब आला बात करते हैं। जनाब जब हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला आ जाता है तो ये मैदान में आके फरमाते हैं सारे जाइए जनाब आला, कोई बंदा बाकी ना रहे। किसी ने कहा किबला आप सबको भेज रहे हैं मदीने की हिफाजत के लिए, जनाब कुछ बंदे तो रख ले। फरमाया अगर मुझे और मदीने की फला 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 पर्देदार बीबियों को जंगल के दरिंदे भी पांव से पकड़ के, टांगों से पकड़ के खींच के ले जाए, फिर भी याद रखना दीन की हिफाजत सबसे पहले। ये है सबसे बड़े सूफी, ये है सबसे बड़े सूफी कि जब वक्त आ जाए दीन के ऊपर तो फिर जनाब आए बाएं शाई नहीं करते, मैदान में उतरते हैं। ये वो है जिनको इक़्तिदार मिलने के बाद अपना माजी नहीं भूलता। ये वो है जो इक़्तिदार और ताकत और पावर में आने के बाद फिर भी जनाब आला यही कहते हैं तुम में सबसे पावरफुल बंदा हमारे नजदीक कमजोर है जब तक वो किसी गरीब का हक न दे दे, और तुम में सबसे ज्यादा कमजोर बंदा हमारे लिए ताकतवर है जब तक हम उसको जालिम से हक न ले दे। ये वो है जिसके आगे जनाब आला ये 3 बच्चियां रो के आके कहती है ओ चचा अबू बकर, आप जब खलीफा नहीं बने थे आप हमारी बकरियों का दूध भी निकाल के देते थे, अब अल्लाह ने आपको खलीफा बना दिया है, हमारी बकरियों का क्या बनेगा। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे मैं रसूल अल्लाह का खलीफा बना हूँ, मैं कैसर और किसरा का जानशीन तो नहीं बना। जैसे पहले तुम्हारी खिदमत करता था मैं अब भी तुम्हारी वैसे ही खिदमत किया करूंगा। ये वो है जनाब आला मोहम्मद अरबी के फकीर, एक मजदूर के बराबर तनख्वाह लेते हैं लेकिन मुसलमानों की जनाब आला तमाम हुकूमत को चलाते हैं, मुसलमानों की पाई पाई की हिफाजत करते हैं। और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बिल गेट्स जैसे करोड़ों अरबों उस खाक पे भी कुर्बान कर दो मैं। यहाँ से सिद्दीक अकबर पाक की सवारी गुजर के गई है। मैं कहना चाहता हूँ जरा तसव्वुर तो कीजिए वो कैसे थे जनाब आला कि ये सारा कुछ देखने के बाद फिर भी खड़े हैं मैदान में और गरीब होने के बावजूद अमीरों को शर्मिंदा कर रहे हैं कि क़यामत तक कोई लैंडलॉर्ड बंदा भी सिद्दीक अकबर पाक का मुकाबला नहीं कर सकता। इकबाल तर्जमानी करता और फिर इतनी जनाब आला गुर्बत के बावजूद दिहाड़ी मजदूर के बराबर लेनी है लेकिन किसी काफिर के आगे झुके भी नहीं है, किसी जालिम के आगे गर्दन झुकाई भी नहीं है, इस्लाम को शर्मिंदा भी नहीं होने दिया। इसलिए इकबाल फरमाते हैं सूफियों की यही रवेश है, जिसने इस रवेश को बदला है वो सूफी नहीं हो सकता, तो फकीर नहीं हो सकता, कोई और बला हो सकती है। बाबा फरमाता है गरीबी में हूँ महसूदे अमीरी, मैं ऐसा गरीब हूँ कि अमीर भी जिससे असद करता है कि गरीबी में हूँ महसूदे अमीरी के गैरतमंद है मेरी फकीरी के गैरतमंद है मेरी फकीरी। और हज़ार उस फक्र दुर्वेशी से जिसने मुसलमान को सिखा दी सर बजेरी।
इकबाल कहता है, अल्लाह बचाए ऐसी फकीरी और दुर्वेशी से जो मुसलमान को सर वालों के आगे झुका दे। ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। हम कहते हैं औलिया को मानिए वैसे मानिए जैसे मानने का हक हो। MBBS का मुंडा आके बह जाए, आके अब्बा टुर गया तो आज तो बाद क्लिनिक मैं चलाना है, तो पहले पूछते हैं कि हाँ पढ़े आए, इवें है कि नहीं की पढ़े, वो अपनी डिग्रियां दिखाए तो बिस्मिल्लाह, वरना जनाब क्लिनिक बंद, ऑपरेशन शुरू। हैरत दी बात है, डॉक्टर दा बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, मौलवी दा बेटा मौलवी जमदिया नहीं हो सकता, तो जनाब शेख दा बेटा जमदिया शेख, पीर दा बेटा जमदिया पीर। असी बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि सहाबा इकराम दी औलादा नालों वध के अजकल दे पीरां दी औलाद नहीं है। क्या सैयदना सिद्दीक अकबर ने दुनिया तो पर्दा फरमाने आए आख्या कि जनाब चूंकि उम्र तो ज्यादा करीब मेरा बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरे, उन्होंने जनाब ए मसनद दे दियो। क्या उन्होंने आख्या? हजरत फारूक आजम आपने 6 बंदियां की जिहड़ी कमेटी बनाई, उन्हें अंदर अपने पुत्र को शामिल नहीं किया। मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा आपने नहीं कहा कि मेरे तो बाद तुसी इमाम हसन दी बैत, बल्कि लोगों ने खुद आके हजरत इमाम हसन दी बैत। मैं एक सिर्फ एक मिसाल दे रहा क़यामत तक वास्ते मशाइख नूं कि किबला आप अपनी औलाद नूं इस काबिल बनाओ कि दुनिया खुद चल के उन्हां दे वल आए। इंज जान बुझ के करामतां जनाब सुनानियां ते जनाब मुरीदां नूं माइल करना सिर्फ यह है कि भी गद्दी दे उत्ते काबिज होके बहना एक कमाल नहीं, असल है कि गद्दी दे उत्ते बैठ के हुजूर दी इज्जत ते पहरा देना। ऊंची बोलो। साडे मशाइख जितने भी सन वो मुजाहिदीन की तरबियत। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा सूफी है, लेकिन महमूद गजनवी दा पीर। ये नहीं किया कि भाई लड़ने वालों से हमारा क्या, आप किस काम में पड़े, उन्हें हाथ रखा उन्होंने। और मैं कह सकना कि ऐसे लोगों की बरकत की वजह तो आज तक साढ़े तक दीन पहुंचे। मशाइख का किरदार अगर जिहाद दे विचों कढ़ दिता जाए तो तुहाडे साढ़े तक कुछ भी ना पहुंचता। ये सब उन्होंने किरदार की बरकत है जिन्होंने जनाब हुजरियां दे अंदर अपने मुजाहिदीन नूं पनाहां दी, जिन्हां अपनी खानकावां दे अंदर जनाब लोगों को सिखाया है कि रातां नूं मुसल्ले ते खलोना ते दिन नूं जनाब मैदान जिहाद दे अंदर उतरना। असल मुहम्मद अरबी दे फकीरां दा काम यही। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। 6 निशानियां हुण बस तुसीं ज़हन रखनियां ने। हया वाला होसी, दलेर होसी, नमाजी होसी, सखी होवेगा, दिल च कोड़ ते बुग़्ज़ नहीं रखदा होएगा, वंडण वाला होएगा, मंगण वाला नहीं होएगा, ते फिक्र आखरत दे अंदर आंसू बहाण वाला होएगा, खेल तमाशे वाला नहीं होएगा, ते मुस्तजाबुद दावत होएगा, जिवें आखेगा उवें हो जाएगा। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। साडे इस मुआशरे दे अंदर ये रविश मैं ना नहीं लेंदा है ते तुहाडे कुर्ब जवार दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम फरमान के अत्तहूर शत्रुल ईमान कि पाकीज़गी अद्धा ईमान है। ते जेड़ा साल साल नहाए ना, वाल ना कटाए ते बेहजामता होए ते लोगां ते उन्हां नूं भी जनाब आला वलीउल्लाह बने। हाँ जी इवें होया कि नहीं? लोगों ते उन्होंने भी आख्या कुतुब गौस ने। मैनू तुसी दसो जेड़ी विलायत रसूलुल्लाह दे दरवाजे तो हट के होवे वो केड़ी विलायत? बस मैं यही आखांगा उलमा बैठे ने कि ऐसे औलिया दे बारे ते यही कुछ हो सकता है। औलिया मुतागूत युखरिजून मिनन नूर इला ज़ुलमात। ओ शैतान दे जनाब आला, वो शैतान दे औलिया ते तागूत दे औलिया ने जेड़े रोशनियां चो कढ़ के लोगों को हनेरे च लै जांदे। कोई बंदा गल ना करे जी। कई तो ऐसी एक मिसल चल पी, उन्हें कहा जी पीर साहब जी मां बहन की गाल कट देना उनका कम हो जाए। इस हद तक कौन ले आया? अगर नाराज ना हो तो क्या तुसी इस हद तक कौम को ले आए नहीं?
बाबा छतरी वाला पता नहीं तुसी देखिया सी कि नहीं, असीं पढ़न जांदे हुंदे सर, जिन्हां ज़ियारत कीती है, ये तुसी अंदाजा लाओ कि भी इवें दे बंदियां नूं भी हुण लोकां ने पीर बनाया, वली बनाया। असीं आने आ कि वली मनो उन्हां लोगां नूं रावी दे कंढे बैठ के, दरिया दा नाम रावी है ही इस वास्ते कि इत्थे बैठ के इन्नियां हदीसां रिवायत कीतियां ने। दाता सरकार ने अरबी दे अंदर हदीस रिवायत करन वाले नूं रावी कहंदे ने। इतनी आण जाण वाले नूं मुस्तफा दी हदीस सुनाई है कि दरिया दा नाम भी रावी पै गया। उसी बोलो ते जेड़ा बंदा आज हदीस की गल करे, मैं कहता ये मौलवियों का काम है। अच्छा हुजूर तुहाडा की काम है? बल्कि मैं तो कई देखे ने कि ऐसे अगर बुजुर्ग आ जान ना, मशाइख जेड़े आलिम बन जान, बुजुर्गों की औलाद थे कि आलिम बन जान, नाल उन्हां नूं पढ़दे पढ़दे ही लोग कई पुठे पासे लाण वाले, हजरत जी तुहाडा की काम है? मौलवी वाला। हालांकि इन्हां दा ही ते काम है। उची बोलो, ये काम इन्हां दा ते है कि लोगों दे दिल साफ करने। जे कोई दीन दा पता होएगा तो करनगे। आइए जी, मैनूं वैसे एक गल याद, असी सारे लोग इत्थों रख के आखिर तक दावे ते वड्डे वड्डे करने हैं, लेकिन जो गल आती है ना अमल ते किरदार दी, फिर सानू ना कई बहाने याद आ जाते हैं कि नहीं जी मेरा मतलब ये था। हजरत पीर पठान सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, ऊंची सुभान अल्लाह, शाह सुलेमान तौसीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपको एक बंदा आया बड़ी दूर तो कहता है हजरत जी मैं बड़ी दूरों आया तो मैं तुहाडे तो कोई नसीहत लैण, मत लैण वास्ते आया। अच्छा साडे बंदे कहते हैं मत भी वही होवे कि भाई पीर दसे कि फलाने पासे पैसा ला ते बड़े पैसे आणगे, ये चंगी मत। बाबे ने की मत दी? बाबे ने फरमाया पुत्र अल्लाह नाल अपने तो ज्यादा प्यार करी ते इन्ना ना कर सके ते इतना जरूर करी जिन्ना अपने नाल करे। ओनू बड़ा गुस्सा आया अंदरों ने कि यार मैं ते वड्डा पीर समझ के आया सा कि कोई वड्डी गल करेगा। ऐ केड़ी गल होई? केड़ा बंदा है जेड़ा बंदे नू, जिस बंदे नू होवे मुसलमान ते अल्लाह नाल प्यार अपने नालों वध ना होवे, अपने नालों वध प्यार होंदा। दिल टुट गया। हुण शाम हो चुकी सी, सवारी लभनी कोई नहीं सी, रात मजबूरन बेचारे नू रहना पिया। सवेर होई जनाब आला, उन्हें क्या बस टाइम नाल चला जावांगा पर चंगा नहीं होया। बाबे ने बड़ी अजीब गल की है। जिस वेले जनाब सवेर होई, बाबे भी कमाल दी नजर रखदे ने। वली रब दे निगाह करके तकदीर बदल दे, लिखला कलम वाली तहरीर बदलने दे। बाबे ने देखे साढ़े दरवाजे ते आके भी दिल च कोड़ लेके जाए ते मुनासिब नहीं। बाबे ने दा इलाज करने का इरादा किया। सवेरे एक चीनी दे बर्तना दे अंदर देसी मुर्गा बनवाया, देसी घ्यो दे अंदर आला किस्म का खाना बना के बाबे ने जनाब भेजा। एक खाना ताजा रोटियां चौपड़ियां ते दूसरा खाना रात दे लंगर दी दाल ते रोटियां बस। ऊंची बोलो, ये दोवें चीज़ां बाबे होरां भेजियां। मेहमान साहब दे अगे जनाब जदों लंगर आया, अजे बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं खान लगा ते बाहरों फकीर लंघिया ते आवाज दिंदा कहंदा अल्लाह दे नाम ते कोई है जिहड़ा फकीर नूं रोटी देवे? 2 दिन तो भुखा है कोई? ते अगे पता की आंदा है, ओए खादिम नूं बुला कहंदा यार ए लंगर वाली जिहड़ी दाल है ना ते नाल रात दी रोटियां ए यार फकीर नूं दे बेचारा भुखा है। खैर रोटियां ने चुका दी, बाकी ताजी रोटियों ने खादी, तसल्ली नाल दुआ शुआ करके हजरत बैठे। किबला शाह सुलेमान तौसीफी अलैहिर्रहमा हुजूर तशरीफ लेके आए ते जाने होया फिर उन्हें आपने ना उन्होंने देख के गल की थी। हाँ भाई बेलिया याद है फकीर ने कुछ रात नसीहत की थी कि अल्लाह नाल अपने नालों, ऊंची बोलो तुहाडे तक आवाज आ रही है मेरी? अल्लाह नाल अपने तो ज्यादा मुहब्बत करनी है, अपने तो ज्यादा मुहब्बत करनी है। ते जे इन्नी ना कर सके ते उन्नी जरूर करनी है जिन्नी अपने नाल कर। हुण ते वो भड़क गया, कहंदा हजरत जी मैं रात चुप कर गया ते
ते तुहानू वड्डा समझ के, लेकिन ये मुनासिब नहीं तुसी इस तरह की गल की है। केड़ा मुसलमान है जिहड़ा अपने नालों ज्यादा प्यार नहीं करता अल्लाह नाल? आपने फरमाया तू मेरा मेहमान है, गुस्सा ना करें ते गल करा, क्योंकि मेरे आका दा फरमान है कि जिहड़ा अल्लाह और यौम आखिरत ते ईमान रखदा है अपने मेहमान दी इज्जत करे। मैं इज्जत नाल एक सवाल करा, तेनू बुरा ना लगे ते कहंदा जी हुक्म फरमाओ। फरमाया जदों तेरे अगे ताजी रोटी भी पई सी, तेरे अगे बासी रोटी भी पई सी, तेरे अगे मुर्गा भी पिया सी ते तेरे अगे रात दी दाल भी पई सी, तेरे अगे चोपड़ियां रोटियां भी पईयां सन ते आकड़ियां होईयां सुक्कियां रोटियां भी पईयां सन, ते बाहर तो फकीर ने तेरे तो अल्लाह दे नाम ते मंगिया सी। ते जे तू प्यार करदा अपने नालों वध के ते तेरा हक बनदा कि तू सुक्कियां रोटियां आप खांदा ते चौपड़ियां फकीर नूं देंदा। ते मैं जे तेनू कीती सी दूसरी नसीहत ते रल के खा ले, ते चलो तू कुछ तू खा लेंदा कुछ ओ खा लेंदा, उत्ते सुनिया ते पैरी डिग पिया। मैं बस यही गल करना चाहना, मेरे समेत असी सारे दावेदार बहुत बड़े हां, लेकिन जदों दीन मुस्तफा वास्ते जरूरत पैंदी है ना, तो फिर असी इतना भी दीन नाल मुहब्बत नहीं करते जितना अपने आप नाल मुहब्बत है, जितना सानू अपने नाल मुहब्बत है, जितना जात नाल मुहब्बत। इस वास्ते ए दस्त बस्ता गुजारिश दे, या तो एडे वड्डे दावे ना करया करो, जे दावा इतना वड्डा कर दे हो तो फिर छोटियां गल्लां ना करया करो। है ना मौलवी साहब, असी तो तुहाडे नाल तां खड़े नहीं होए वोटां विच, तुसी किहड़ा जित जाना सी, तुहानू वोट देंदे ते तुसी ते हरना ही हरना सी, ते असी कि चलो 5-10 हज़ार लभ रहा ते लै लईए। मैं कि यार अल्लाह तेनू करबला ले जाए ते हजरत होर तू एक सवाल करी कि यार 20,000 का लश्कर छोड़ के 72 नाल खड़ा होया, जंग दा एंड भी नजर आ रहा सी कि की होना है, इधर आया क्यों है? ते तेनू हजरत होर दी रूह मुकद्दस भी जवाब देवेगी। मैं इस वास्ते इमाम अली मकाम दे कदमां च आया कि क़यामत तक जदों गिनती होवेगी हक ते बातिल वाले दी, मेरा नाम उधर आवे जेड़े हक वास्ते आवाज उठा। जिंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी जी गल जनाब आला, जिस वेले मौका आए दीन मुस्तफा ते पहरे दा, उस वेले आए बाइशाएं करके बहाने लाना, ये मुहम्मद अरबी दे फकीरां दा कम नहीं है। ओ मुहम्मद अरबी दे फकीरो, ए जिस वेले सिलेक्ट कर दे शराबियां नू, जदों पर्चियां दे दे बदमाशां नू, जदों पर्चियां दे दे कब्रिस्तान ते कब्जे करके पलाजे बनाने वालियां नू, जदों पर्चियां दे दे मसीतां दे स्पीकर उतारन वालियां नू, जदों पर्चियां दे दे मुमताज हुसैन कादरी नू फट्टे लावन वालियां नू, जदों पर्ची देवन लगदे हो आसिया मलूना नू रिहाई देवन वालियां नू, जदों पर्चियां दे दे ऐसे सैयदां ते ऐसे साहबजादियां नू जेलां विच भेजण वालियां नू, एक बारी सोच भी लिया करो। बरोज़े हशर जदी ने मुस्तफा ने सवाल कर लिया कि जिस वेले मेरे ते मुश्किल वक्त आया सी, तू किथे खड़ा होया सी, दसो की जवाब देंगे? मौलाना दसो ते सही की जवाब देंगे? क्या ये आखांगे हालात मुश्किल सन, ये आखांगे पर्चियां दा डर सी, ये आखांगे हालात ते FATF दे मजबूरियां सन? बादशाह सरकार फरमांदे ने या ते गल इश्क दी ना कर, जे गल करना है ते पीछे ना भज। बाबा फरमांदा काफ कखा दियां कुलियां रैन खलियां चुनेदार हवेलियां ढेलियां ने वेले औखड़े साखड़े लग जांदे ओ गल्लां याद सजण दियां रहंदियां ने।
इतनी जी गुजारिश है, लब्बैक वाले कोई नवा एजेंडा लेके नहीं आया, लब्बैक वाले इको गल करके आए ने। ऐसा निजाम हुकूमत लाया जिथे सैयदना सिद्दीक अकबर दी तरह अमीरां ते गरीबां दे दरमियान जनाब आला तनख्वाहां दा ज़मीन आसमान दा जनाब तफरीक वाला मामला खत्म हो जाए। आप जिस वेले तिजारत दा सामान लेके खलीफा बनन तो बाद बाजार जावन लगे, फारूक आज़म ने कहा सी कि किबला किथे जा रहे हो? ते कहंदे ने बच्चियां दा पेट भी ते पालना आया। कहंदे ने जनाब असीं तुहानूं हाकिम बनाया है, बिजनेसमैन नहीं बनाया। तुसीं इत्थे तनख्वाह लो, चुप करके तुसीं तिजारत नहीं कर सकदे। फरमाया फिर जे तनख्वाहां दी गल करदे हो देओ तनख्वाह। आख्या कितनी मंगोगे? ये नहीं आख्या जनाब आला साडे हाकिम, जनाब आला साडा हाकिम जिहड़ा कहंदा मैं रियासत मदीना दा बानी रियासत मदीना दा दावेदार सरबराह। मैं कहना चाहना इहदी तरह नहीं 1 अरब ते 19 करोड़ 1 साल दा खर्चा करके भी कहना आया मेरा गुजारा मुश्किल न होंदा आया। खान साहब एक बारी सिद्दीक अकबर दी अदालत चल, क़यामत दे दिन ओ भी खलोते होणगे, तू भी खलोता होएगा। सिद्दीक अकबर दी रियाया भी खड़ी होएगी कि जिन्हां देख के हजरत उमर ने आख्या सी तनख्वाह मंगो, इन्हां दी सरबराही दी की तनख्वाह लवोगे? ते आपने फरमाया जितनी मदीने ने मजदूर नु देंदे हो मैनू दे देना, मैं गुजारा कर ले सा। आख्या किवें करोगे? फरमाया गुजारा करांगा, जे ना हो सकिया ते फिर मजदूर दी तनख्वाह वधा देंगा, मजदूर दी दिहाड़ी वधा देंगा। फिर गुजारा करके दिखाया। फिर वो वक्त भी आया जनाब आला जिस वक्त 1 महीने बाद या 2 बाद आपने अपनी बेगम नु फरमाया मैनू मेहरबानी फरमा, दिल कर रहा है कुछ मिठा खावन लो, कोई है घर दे अंदर चीज पकावन वाली? आप दी अहलिया ने फरमाया, आप दी अहलिया ने आख्या जितनी तुसी तनख्वाह मंगवांदे हो जितना तुहाडे हिस्से दा आटा आंदा है इहदे च जनाब आला किवें दूसरी चीज बन सकदी है। खैर आप चुप कर गए। 1 महीना गुजरन तो बाद हलवा भरया होया जनाब आला थाल दे अंदर आप दे सामने पेश कीता। किबला जी ए जनाब ने पसंद फरमाओ, ए जनाब दी पसंद ते हलवा बनाया है। आपने फरमा किन्ने दिता? आख्या किसे नहीं दिता, तुसी आख्या सी मेरा दिल कर रहा है मिठे खाण ते। उस दिन तो लेके आज तक रोजाना जेड़ा आटा बैतुल माल तू साडे वास्ते आंदा है, एक मुट्ठी में भर के एक पासे रख दी रही हां। आज इतनी हो गई है आटे दी मिकदार कि मैं ताडे वास्ते हलवा बनाया है। मेरे रंगा होंदा ते सुभान अल्लाह कह के शुरू होंदा, बिस्मिल्लाह कह के खाना खांदा। लेकिन सिद्दीक अकबर ने जनाब आला खाना उत्थे रखिया, पहले बैतुल माल दे खजानची कोल जांदे ने, फरमांदे ने जितना आटा साडे वाल भेजदा है एक मुट्ठी विच चुक लिया कर, अबू बकर दे घर वाले गुजारा कर सकदे। मैं कहना चाहना खान साहब या ते मेहरबानी फरमाओ, या ते मेहरबानी फरमाओ अपनी तनख्वाह मजदूरां दे बराबर ते जनाब आला सरकारी मुलाजमा बराबर लिया ते या फिर जनाब इन्हां दी तनख्वाह भी वधा। आज तेरे डी चौक दे के 2-3 दिन तू बैठे हुए सरकारी मुलाजिम जिन्हां ते तू सोटियां बरसा रहा आया, जिन्हां ते तू शल चलवा रहा आया, जिन्हां दी खबरां तू मीडिया ते नहीं चलन दे रहा। याद रख कदी तू भी इत्थे बैठा होया से, कदी तू भी इस जगह पे आया से, तू कहना से जनाब आला यहाँ पे आने वालों को अगर एक भी किसी ने जनाब चोट पहुंचाई मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा। आज तेरे दरवाजे ते सरकारी मुलाजिम आए ने, तेरे दरवाजे ते लब्बैक वाले नहीं आए, आज तेरे दरवाजे ते मौलवी ते पीर नहीं आए, आज तेरे दरवाजे ते सरकारी मुलाजिम आए ने। तू ते उन्हां जोगा भी नहीं ते मैं उन्हां सरकारी मुलाजिमां नूं आखां ओए बच्चिओ तुहानू ते बड़े अरसे दा अमीर अल मुजाहिदीन ने आख्या सी रूए जमीन दे उत्ते याद रख लेना कदी भी सरदारी नवाज इमरान जैसे नाल तब्दीली नहीं आनी, जदों भी तब्दीली आनी है सोने नबी दे कुरान नाल तब्दीली आनी है, मेरे आका दे इस्लाम नाल तब्दीली आनी है, नबी पाक दे दीन ते
मेरे आका दे पैगाम नाल तब्दीली आनी है। आ जाओ इस पैगाम ते मिशन ते खड़े हो जाओ। लब्बैक तुहानू इसे तरफ ही बुला रही है। लब्बैक तुहाडे जवानां नू बच्चियां नू बूढ़ियां नू ओ मैं यही पैगाम दे रहा सारियां नू पैगाम दे के ही कह रहा आओ रसूलुल्लाह दे दीन दी तरफ। यही दीन है जड़ा अमीरां गरीबां नू इज्जत देवण वाला है। यही दीन है जड़ा अमीरां गरीबां दियां तफरीका मिटावण वाला है। आ जाओ और हुक्मरानों नविश्ता दीवार जे अज नहीं ते कल थाने तो लैके पार्लीमेंट तक रसूलुल्लाह दे दीन दी गल होनी जे। फैसले हजूर दे दीन दे मुताबिक होने जे। क्योंकि जाग उठे हैं अहले सुन्नत गूंज उठाए नारा है दूर हटो दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या जिन्हों इल्लल्लाह दी ज़रब लाना आंदी है हाथ उठा के जनाबे आला पता लगे इल्लल्लाह इंदी ज़रब ला के ताता सरकार तक जाए कि मेरे शहर दे अंदर जनाबे आला इस नारे नू याद करने वाले दोबारा आ गया। पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। आइए जनाबे आला यही पैगाम है कि जनाबे आला जी अगर असी मनण वाले सहाबा इकराम दे मनण वाले अहले बैत दे मनण वाले औलिया दे ते फिर याद रखो उन्होंने हुजूर दे दीन नू तख्त ते लियाण दी जिद्दोजहद की। उच्ची बोलो हाँ जी। और हुक्मरान नू भी यही मैसेज है कि कायनात सारी दे निजाम तू चेंज करके देख ले। FATF दी सारियां शर्तां मन के देख ले। कुरान ने कसूल दिता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। तुसी यहूद और नसारा दी जितनी मर्जी गल मान लो वो तुहाडे तो राजी नहीं हो सकते जदों तक बंदा खुद यहूदी ना हो जाए या खुद ईसाई। कुछ भी नहीं हो सकता तुसी जो मर्जी करो। यही गुजारिश साडी उलमा दे अगे भी जिन्नी मर्जी ठंडियां तकरीरां कर लो और यही गुजारिश साडी मशाइख दे अगे भी कि जिन्ने मर्जी तुसी मिठे हो जाओ जिन्ने मर्जी तुसी सूफी बन जाओ जदों तक रसूलुल्लाह दे दीन दी गल नहीं करनी ना तुहाडी इज्जत बहाल होनी है ना साडी ना इस कौम दी इज्जत बहाल होनी ना इस गरीब दी इज्जत बहाल होनी। इन्हां सारियां दियां इज्जतां उदों बहाल होनी है ना जदों हजूर दी इज्जत वास्ते तुसी आवाज उठानी। और मैं माजरत नाल उन्हां उलमा मशाइख उन्हां मदारिस और खानकावां वाले किबला पीर साहब नूं कुर्सी दिओ जी थोड़े जनाल नो इस पासे जी इधर ले आओ नारा लाओ यार लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। मैं बस इतनी गल करा कि असी तुहानू टाइम नाल आख्या हुण भी कह रहे हैं मशाइख नू ते उलमा नू कम अज कम स्टैंड लो
कलियां फिर मसीतां दी सफा नहीं जानियां, नाल जनाबां दे आस्ताने भी जाने। ये ना आखना के बाद इसके फिर सानू पता नहीं चले, साडा ते गुजारा चल जाएगा। असी चलो मसीह ते झाड़ू दे देंगे, चलो कोई उधरों नहीं ये करेगा तो दिहाड़ी कर लांगे। वो ना हो सके तो चलो कोई मेहनत मजदूरी को बंदा कुछ ना कुछ कर लेंदा है। लेकिन जिन्होंने सिवाय तावीज धागे तो अलावा कोई कम नहीं आया कि भला तुसी सोचो तुहाडा की बनना। समझ आई कि नहीं? असी बिल्कुल वाजे तौर पे कह रहे हैं मशाइख नूं उन्हां दी औलादां नूं कि अज नबी रहमत दी नामूस वास्ते खड़े हो। आज हजूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से से जुदा, सरतन से जुदा। असल सब तो पहला वार ते जनाब इस 2 नंबर सूफियत दे उत्ते कीता है मुमताज हुसैन कादरी कि उस तो पहले ना साढ़े बहुत सारे, मैं ना नहीं लेना, बड़े 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 आस्थाने यूरोप जाके अमेरिका जाके सूफी कॉन्फ्रेंस के नाम दे उत्ते इन्होंने जिहाद के इनकार दे उत्ते कि भाई हमारा काम लड़ना भिड़ना है नहीं, फलां फलां फलां। माजरत नाल जान के नहीं ते अनजाने दे अंदर सही बहुत सारे उस धोखे का शिकार भी होए कि जिस तरह अंग्रेज ने कादियानियत के जरिए जिहाद के इनकार का एक फितना उठाया, इस तरह एक सूफियत के रंग के अंदर भी उन्होंने इनकार जिहाद का एक फितना उठाया। ते जदों मुमताज हुसैन कादरी ने जनाब एक काम किया ना, अरबां खरबां रुपए यूरोपियन दे लगे हुए बर्बाद हो गए। तो वो चौंक गए कि यार असीं ते कहंदे से कादरी सिर्फ धमालां वाले ते लंगरां वाले होंदे ने, बंदूकां वाले भी होंदे। असीं ते परेशान हो गए कि यार सोचे असीं ये कादरी सिर्फ और सिर्फ जेड़े होंदे ने ये दम दरूद वाले होंदे ने। इत्थे भी एक होर भी गल कर, एक साढ़े स्टेजां ते बड़ा अजीब जिहा जुमला भी चलदा है, उन्हें कहा जी असीं दरूद वाले हैं बरूद वाले नहीं, कि भला असीं दरूद वाले ही हां ते कदी अगर गुस्ताख सामने आ जाए तो मुमताज कादरी की तरह बारूद वाले भी। असीं दरूद वाले भी हां ते चविंडा दे मकाम दे उत्ते अगर हिंदू कमीने साडे मुल्क दी सरजमीन रोंदण दी कोशिश करन ते बंबां नूं सीने दे नाल बन के जनाबे आला उन्हां दे टैंक उडाण वाले बारूद वाले आले। ये जुमला बिल्कुल गलत है कि जनाब असी दरूद वाले ते बारूद वाले नहीं। असी दरूद वाले भी हां ते दीन दी हिफाजत वास्ते, पाकिस्तान दी हिफाजत और सालमियत वास्ते, नबी रहमत दी इज्जत और नामूस वास्ते बारूद वाले भी। तुसी मैनूं दसो कि जे अगर मुमताज हुसैन कादरी ने इतनी वड्डा पहरा दिता है हजूर दी इज्जत, क्या असीं उहदे नाल नहीं खड़े? केड़ा केड़ा खड़ा है? सुभान अल्लाह। अगली गल, मेरे आका दी इज्जत ते पहरा दिता गाजी तनवीर ने, असीं खड़े हां कि नहीं खड़े उहदे नाल? सुभान अल्लाह। नबी रहमत दी इज्जत ते पहरा दिता गाजी जहीर ने, असीं खड़े हां कि नहीं खड़े उहदे नाल? बिल्कुल खड़े। और जो मर्जी गल करें, कल एक तजिया निगार कह रहा सी, उन्हें कहा जनाब कि गाजी जहीर ने कह दिया है कि जी मैं मुतासिर हुआ हूं लब्बैक के नारों से, तो लिहाजा हुण जनाब अल्लाह काफरां नूं बड़ी परेशानी लग गई है। हुण जी पाकिस्तान नूं जनाब ए फलानियां फलानियां पाबंदियां। मैं कि तुसीं मैनूं दसो काफरां दे आखे ते तुसीं लब्बैक दे नारे ते की कलमे ते भी पाबंदी ला दिओ, काफिर फिर भी राजी नहीं। काफिर तुहाडे ते खुश नहीं हो सकदा। इक्को ही हल है कुफर दा कि ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। मेरे आका ने फरमाया जिहाद बगैर इज्जत नहीं है। इज्जत जिहाद ने रसूलुल्लाह दस के गए। सारे जहान की गल झूठी हो सकती है, नबियां दे सुल्तान की गल झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि है कौले नबी कौले खुदा, फरमाने न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा। कल परसों मैं एक जगह ते गया, मैंने जनाब एक बंदा कहने लगा उन्हें कि यार तुहाडे उस्ताद ने किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने इस हद तक ले आके खड़ा कर दिता है, हुण मुरीद पीरां नालों सवाल करदा है पीर जी नामूस रिसालत दे मामले जनाब दा की नजरिया?
उन्हें क्या मुरीद हुण पीरां कोलों सवाल कर रहे हो, पीर मुरीदां के सफाइयां दे रहा मेरा बच्चा, असी हजूर दे मनण वाले ते मुरीद अगों पुछदा अच्छा जेड़ा बाबा खादिम हुसैन रिजवी है आपां उहदे नाल चल रहे हां कि नहीं चल रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर है सारे पीर हजूर दे गुलाम बाबा जी दे नाल खड़े ने इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान के अंदर वो सारे एक नंबर पीर मोहम्मद अरबी दे फकीर वो सादात किराम बाबा जी दे नाल। मसला सिर्फ उन्हां लोगों नूं है जिन्हां नूं ओ इकबाल बोले इजाजत होए तो पढ़ दे। इकबाल फरमाने कुंबे इज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, कुंबे इज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरखन। हुण मसला मुजावरा हुए या गोरखन हुए, एक नंबर पीर अज भी बाबे दे नाल खड़ा। ते हुण कौम बिल्कुल वाज़े तौर पे इस पोजीशन पे आके खड़ी हो गई। ओ मैनू याद आया उन्हें क्या कौम की साथ दे इन्होंने हड्डियां तक तो निचोड़ ली कि जिस तरह मुल्क दे करप्ट माफिया ने अवाम दे जनाब हड्डियां दे उत्तों मांस तक उतार लिया ते जनाब इन्ने सारे टैक्सेस ला ला के इन्हां कोल सब कुछ खो लिया। इवें पाकिस्तान दे मजहबी तबके दे अंदर इन्हां नाम निहाद लोगों ने मजहब दी आड़ दे अंदर जिन्हां ने मदरसा बनाया ना कुरान पढ़ाया ना हदीस पढ़ाई ना जनाब आला अरबा खरबा का फंड होने के बावजूद एक इदारा नहीं है जिथे हिफ्ज की क्लास दरस निजामी की क्लास लाई गई। तो फिर जिस टाइम कोई बद मजहब इतराज करता है फिर सानू आखणगे कि हजरत जी तुसी जवाब दो क्यों भाई मेरे प्यो दा आस्थान। डॉक्टर खादिम हुसैन कुरशी साहब की मैनूं गल याद आई और पीरां दे खिलाफ कोई बहुत सारे इतराजात किए और गैर मुकल्लदीन की तरफों किसी ने तो वो लैके आया जनाब पीर किताब के हजरत साहब इहदा जवाब लिख दो तो बड़ी नेकी है। उन्हें कि जनाब के साहबजादे की करते हैं? उन्हें कि जी वो पढ़ रहे हैं बीकन हाउस। उन्हें कि ठीक है फिर उन्होंने आखो जवाब लिखे क्योंकि मेरे अब्बे का आस्थाना है कोई नहीं कि जिहड़ा मैनू खतरा होवे, जिन्हों खतरा होवे उन्होंने चाहिए आप चारा करे। गल होई है कि प्यारे हो हुण इन्हां परेशानी बिल्कुल यह है कि कौम तेजी नाल हत्थां चों निकल रही है। मैं तो बल्कि अगले दिन बाबे होरां नूं कहा मैं कि बाबा जी तुसीं ये जिहड़ा काम शुरू कीता ना इहदी वजह तो कई तुहाडे होर ज्यादा खिलाफ होंदे ने कि जिहड़ा आंदा पैसे देण वास्ते बाबा वो पैसे भी मोड़दा नाल जेबों 500 कट के होर भी दिंदा। मैं कि यार यह काम बड़ा अजीब है। नाल जिहड़ा भी आंदा उहनूं जनाब आला पगड़ी भी बनवा रहे हो, तस्बीह भी दे रहे हो, टोपियां भी पवा रहे हो, उहनूं जनाब खजूरा भी दे रहे हो। हजरत जी ये काम ते कदी भी नहीं सी होया, तुसीं किहड़े पासे कौम नूं ला दित्ता? ते कहण लगे यार गल है कि असीं ते नौकरां मशाइख दे ते असल ते मशाइख दा काम यही मशाइख दे दरबार ते जिहड़े आंदे सन कुछ लैके ही जांदे सन। उत्थे अमीर अगर दे के जांदा सी ते उहदे अमीर दे सामने ही उहदे पैसे गरीबां दे अंदर वंड दित्ते जांदे सन। साडे कोल जिहड़ा कुछ आंदा है बल्कि बड़ी खूबसूरत मिसाल उस्तादां पेश की। फरमाया कि बैंक गया कदी कैशियर नूं कोई परवाह है कि तुसीं इन्ने सारे नोट लै जाओ जमा करा दो तां भी उन्होंने मसला नहीं, कट के लै जाओ तां भी मसला कोई नहीं, क्योंकि वो बैठा है उनका काम है हिसाब किताब करना कि जनाब जी का हक बनता है उन्होंने दे दो। जेड़ा जमा कराना आंदा है मालिक उनका भी लिखी जा रहा है तो जेड़ा कढ़ाण आंदा है जनाब जेड़ा हकदार है वो भी लिखी जा रहा है। जेड़ा आंदा है ला तामे ला जामे ला माने ना सानू लालच है तो जे आंदा है तो असीं जमा नहीं करते तो कोई मंगण आवे तो असीं मना भी नहीं करते। उच्ची बोलो। असल हुण मसला परेशानी पता की है अलहमदुलिल्लाह उलमा भी इत्थे एक नंबर इत्थे मशाइख भी एक नंबर। और उस्ताद जिस तरह फरमांदे ने कि उलमाए हक ते हुजूर दियां बुलबुलां ने ये ते सरकार दे नगमे गाण वाले लोग। जदों असीं कहने कि मौलवियां ते पीरां नूं समझ नहीं आती साडी मुराद वो लोग होंदे ने जिन्हां नूं नामूस रिसालत दा मसला समझ नहीं आता। जिन्हां नूं समझ आया ते स्टेजां ते आए बैठे, जिन्हां नूं समझ आया ते मजमे च आए बैठे। तुहाडी गल नहीं कर रहे। आइए सी जमाने तालिब इल्मी एक गल सुनाई सी किसी ने कि जी एक पीर साहब
वो सालाना जाते सन ना, पहले एक रिवाज होता सी घोड़ी लैनी नाल ते जनाब उन्हें बाबे होरां दा उरसे ते चलो भी दिओ इन्ने पैसे ते इन्ने दाने दिओ। वो गया बेचारा, फसल कोई उन्हें दिन खराब हुई, मकड़ी शकड़ी खा खू गई। उन्हें क्या कट बई 2000, उन्हें क्या हुजूर फसल चंगी नहीं हुई। उन्हें जिद कर ली नाल खलीफा इत्थे एक होर भी जुमला बोलते हैं पीर बारू शरीफ वाले, नाराज ना होने थे जिन्हें भी खलीफे बैठे ने। उन्हें क्या कि निजासत दियां वैसे साडे उलमा दो किस्म बयान करते हैं, निजासत गलीजा और निजासत खफीफा, लेकिन दोवें निजासतां पानी नाल पाक हो जांदियां ने। तीसरी निजासत है निजासत खलीफा, जिहड़ी किसी सूरत पाक नहीं होंदी, कन भरण ते आ जाए ते वड्डे वड्डियां नूं रोल के रख दिंदी है। ते अज भी जेडे वड्डे वड्डे पीर नामूस रिसालत दा मसला नहीं ना समझ सके, उनदे अंदर बड़ा वड्डा किरदार इन्हां खलीफियां दा है, जेड़ा कहंदे ने हजरत साहब तुहाडा इन्हां मौलवियां नाल की काम है, तुहाडा इन्हां दे नाल खड़े होण दा की काम है। मैं कहना चाहना काम ते उन्हां दा ही है। वो एक सैयद दे मुरीद ने कहा ना, खलीफे ने उन्हें कहा बाबे खादिम हुसैन साहब नाल तुहाडा जनाब आला की काम, तुहाडी गद्दी उच्ची। उन्हें कहा काम ते मेरे नाने दा कर रहे हैं, कोई भी मेरे नाने दी इज्जत दे पहरे दी गल करेगा तो मैनू तो खुशी होगी कि मेरे नाने दी इज्जत दी गल हो रही। एक नंबर सैयद एक नंबर पीर नु मसला नहीं। गैर गल कर रहे उन्हें कहा जी कट 2000। खलीफा कहता हजरत रियायत ना करे जे, ये बड़े चलाक हो गए ने। उन्हें बेचारे ने 50 और कट के दिता, उन्हें क्या रख लो। पीर साहब न मन्ने। खलीफा कहता नहीं जी कोई रियायत नहीं। उन्होंने जलाल आया बेचारे मुरीद नु, भुख दा मारिया जिवें साडी कोरोना दी मारी पुलिस वाले ने कुटिया कई जगह ते। उन्हें जनाब लाया लित्र, पहले पीर नु जुड़िया, सुम्मा तवज्जहा इलल खलीफा, फिर खलीफे वाले पासे हजरत ने तवज्जो की ते खलीफे वाल दौड़िया ते उन्हें अगे दौड़ लाती, अड्डे ते उन्होंने फड़ के उन्होंने भी कुटिया बेचारे नु। खैर अगली बस्ती गए तो उत्थे एक होर मुरीद नु मंगण लगे ते वो भी औखा होया ना। उन्हें कहा जी 50 रुपया है लेना ते लो, नहीं तो मेरे को नहीं जे पैसे। ते खलीफा कहना हजूर लै लो, इवें ना होवे कि ये जिवें वो मुरीद जिन्हें तुहानू घर न्याज दिती सी ते मैनू अड्डे ते आके दिती सी, ते ऐसा मसला ना हो जाए। बस ठीक है जेड़ा मिलदा लै लो। हुण मसला इन्हां इस चीज दा है कि एक कौम किस पासे चली गई है कि जिस टाइम भी सामना आंदा है तो मुरीद पूछता है हुजूर दी नामूस दे बारे जनाब दा की, सरकार दी खत्म नबूवत दे बारे पहरे दे बारे जनाब दा की ख्याल है। एक नंबर जड़ा पीर है वो कहंदा सुनो ये मेरा एक आस्थान है, एक गद्दी है, मेरियां लखां गद्दियां होण उस खाक तू कुर्बान जिथों मेरे सोने नबी दी सवारी एक बारी गुजर के गई है। ये मेरियां लखां गद्दियां होण, ये उस खाक तू कुर्बान जिथों रसूल अरबी एक बारी गुजर के गए। और मैं इत्थे बैठे तमाम मशाइख नूं इको गल करांगा सादात नूं कि किबला बहुत बड़ा पीर सी, बहुत बड़ा सैयद सी और बहुत बड़ा आलिम भी सी। सैयद किफायत अली काफी, और कल्ला सैयद नहीं सी, कल्ला मौलवी नहीं सी, कल्ला पीर नहीं सी, मुरादाबाद दी सरजमीन दा बहुत बड़ा मुजाहिद भी सी। इजाजत होवे तो मैं दो गल्लां आइए जनाब आला, ये हो सैयद हो, पीर हो, फकीर हो, मौलवी हो, सूफी है कि जनाब आला जिहाद दे उत्ते फतवा जनाब आला अल्लामा फजल खैराबादी दा आया। इन्हें तौसीक भी की है, इन्हें मुरादाबाद पूरा जनाब आला 1 साल अंग्रेज वड़न नहीं दिता। अंग्रेज आए ने मार कुट के भजाए ने, जिस वेले बाकी सज्जे खब्बे दे इलाके ते अंग्रेज काबिज हो गए आए ते मुरादाबाद जनाब 1858 के लड़ा के बाबे दे मुरादाबाद ते हमला कीता ते फखरुद्दीन कलाल ने मुखबरी की थी आप दिया। फखरुद्दीन कलाल दी मुखबरी ते सैयद गिरफ्तार होया आया। इस तो कबल आप जनाब आला सकूत जनाब आला मुरादाबाद तो बाद सैयद 3 महीने रूपोश रहा। जदों फखरुद्दीन कलाल ने मुखबरी की थी ते सैयद गिरफ्तार होया। सारी रात सैयद की कमीज उतार के जनाब आला कोले वाली स्त्रियां नो गर्म करके सैयद दे सीने ते लांदे ने। जदों स्त्री चुकदे ने फिर नमक ते मिर्चा दा भुख भर के सैयद दे जख्मां ते ला देने ने। फिर कहंदे ने 10 अपने साथियां दा नाम, केड़े केड़े बंदे साडे खिलाफ एक्टिव ने ते लड़ रहे हैं, केड़े केड़े बंदे ने जेड़े अंग्रेज फौजियां नु घात ला के मार रहे ने। ते आपने फरमाया तेनू पता होना चाहिए है मैं हुसैन दा पुत्र हां ते हुसैन दी औलाद कदी विकदी नहीं होंदी। तू कर जो कुछ करना, अजे मेरा बदन सलामत है, मेरे टुकड़े टुकड़े पुरजे पुरजे भी हो जावन फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हुसैन दी औलाद और हुसैन दी औलाद होया या मौला हुसैन दा मनण वाला होया। जब जिस वेले भी मुश्किल हालात होंदे ने अखां बंद करके करबला टुर जांदे ने ते कहंदे की ने ऐ हुसैन बने अली तेरा
जमाना। हाथ खड़ा करके जिन्हों जिन्हों याद है करबलाओ, जिन्हों जिन्हों याद है 10 मुहर्रम इत्थे बड़े मजमे विच किसे कोलों पुछ ले तेरा 10 नंबर 12 नंबर वाला 14वें नंबर दे उत्ते आवन वाला दादा परदादा कदों फौत होया याद ना होसी। 10 साल दे बाल कोलों पुछ 10 मुहर्रम नू की होया, बच्चा भी दसेगा 10 मुहर्रम नू मेरे इमाम ने नाने दा दीन बचाया। और आखेगा कि ऐ हुसैन बने अली तेरा जमाना। जड़ा हाथ नहीं उठा रहा उस सज्जन दा हाथ उठा के ओनू अपने नाल हाजरी दे उत्ते जनाब आला सादत बख्शो। ऐ हुसैन बने अली तेरा जमाना है। हुसैन बने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। ताजदार खत्म नबूवत सारी रात सैयद दे सीने ते स्त्रियां गर्म करके लांदे रहे, नमक मिर्चा भरते रहे हो हत्ता के जैसे हिम्मत हार गए उन्हें के सवेरे नू फांसी दे दो। मुरादाबाद दे चौक दे अंदर चले गए जिसले जख्मा नाल चूर सैयद जनाब आला दरूद शरीफ पढ़दा पढ़दा जनाब आला ने अख बंद की है, सामने रसूल अरबी दी जलवागरी हो गई। ऊंची बोलो, सामने सरकार दी जलवागरी हो गई है। जेड़ा स्त्रियां नाल नहीं रोया, जेड़ा नमक मिर्चा नाल नहीं सी रोया, नाना पाक रो सामने देखिया ते ज़ारो कतार रो पे। मेरे करीम फरमांदे ने कि सैयद किफायत अली किस वास्ते रोया, क्या मौत तो डर गए हो? आख्या का तुहानू पता है तुहाडी आल मौत तो नहीं डर दिया, बस इस वास्ते रो रहा जे मैनू पता होंदा, जे मेरे इल्म चाहता ज़ियारतां इत्थे होणियां ने, मैं 3 महीने लुकिया क्यों रहिंदा? मैं पहले ही हाज़िर हो जांदा, मैं पहले ही आ जांदा, क्योंकि करूं तेरे नाम पे जान फिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। ताजदार खत्म नबूवत। बस यही पैगाम, तकरीर साड़ी खत्म। जदों तक जियो हुजूर दी इज्जत दे पहरेदार बन के जियो, बोलो इंशाअल्लाह। जदों तक जियो आका दी नामूस दे मुहाफिज बन के रहो, बोलो इंशाअल्लाह। मैं अपने उस्तादा नू बैरक दे अंदर वो मैनू आज भी याद है, मैं क्या उस्ताद जी की बनेगा ते कदों इस मुसीबत तो जान छुटेगी ते लगदा नहीं कि इन्हां दे अज़ाइम खतरनाक ने। वैसे मैं चाहना कि काश तुहानू अगर छोड़ देन ते चलो साडी ते खैर है। मैनू एक गल उन्होंने की, उन्हें कहा तेरे मुंह गल्लां जसदियां ने, तू ये गल ना कर जिवें लोगों के बालों नू तकरीरां करके आया ना, इत्थे ओही गल ते जे तू दोबारा इस तरह की गल की
ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਕੋਈ ਗੁਲ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਚਮਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੁਤਫੇ ਸਜਣ ਦਮ ਬਦਮ ਕਾਰੇ ਸਜਣ गाह इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन वाह वाह। इसे वास्ते जेल दे अंदर मैं हथकड़ियां ला के भी हथकड़ियां लगियां विच भी पढ़िया कि मेरे उस्ताद दा मैनू जेल च पढ़ाया सबक जेड़ा इंशाअल्लाह मरदे दम तक याद रहेगा कि इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन वाह वाह। मैनू कहंदे मैं क्या उस्ताद जी चलो कम से कम थोड़ी सेहत बेहतर होंदी तो फिर ही ठीक सी। मैनू कहंदे ने हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम कहंदे नाबीना सियाबी अपनी जिंदगी दी आखिरी जंग विच सियाबा नू कहंदे ने मैनू भी नाल लै चल। उन्हें कि यार तू नाबीना ते तू की करेगा? कहंदे ने इंज करना जदों दुश्मन दी फौज जाहिर है ज्यादा होनी है तुसी थोड़े होवोगे जदों दा गलबा होवे ना ज्यादा ते अगे वध रही होवे फिर इंज करना मैनू डाची ते बा देना ते झंडा दे देना मेरे हाथ च मेरा मुंह कर देना दुश्मन वाले पासे जिन्नियां अखां होणगियां ओ ते दुश्मन नूं आंदा वेख के सज्जे खब्बे हो जाएगा ना मेरी अखां ना मैं परेशान होना है कि कौन आ रहा है ते किधर आ रहा है ते मैनू अगे जांदा देख के दुश्मन दे हौसले कम हो जाणगे मुसलमानां दे दिल वड्डे हो जाणगे तुहानू मेरा फायदा हो जाएगा। उची बोलो। कहंदे ने फिर यही होया जिस वेले जंग हुई खतरनाक सूरत हाल के दुश्मन ने अगे बढ़ना शुरू किया आप डाची दे बिठा के झंडा आप दे हवाले किया। कहते ने अगे वधे वधे दुश्मन दे छक्के छट गए कि किस तरह दा लश्कर है इतने हमले तो बाद भी इन्हां दा झंडा अगे आ रहा है काफरां दे पैर उखड़ गए मुसलमानां दे दिल वड्डे हो गए जंग जीत गए मुसलमान काफिर शिकस्त खा गए। कहते ने जदों जंग तो बाद इन्हां दी लाश नूं लभण लगे कितनी लाशा थले इन्हां दी लाश दबी सी जिस वेले लाश नूं उठाया ते कहंदे ने शहीद होण तो बाद भी आपने झंडे नूं एवें सीने दे नाल लाया होया सी शहीद होण तो बाद भी हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मखतूम ने एवें सीने नाल लाया सी झंडा। कहंदे ने खतीबुल इस्लाम मैं समझदा वा मेरे रब ने मैनू तां व्हील चेयर ते बिठाया है कदी मुश्किल वक्त आवे मेरी लत्तां दियां शायद मैं भी मैदान छोड़ के चला जाना मालिक चाहते ने जितने मुश्किल वक्त आवे ओंदे हबीब दा गुलाम ते नौकर मैदान च बैठ के कहंदा रहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक जनाब आला इसे गल ते मुका दईए लोग गल्लां भी करनगे ताने भी देवणगे लेकिन ताने सुन के आशिक अपने हबीब दा इश्क नहीं छोड़ आशिक दे इश्क च होर बरकत आ जांदी क्योंकि जेकर यार दे नाम दा मिले ताना छोली पालिए थल सटिए ना जेकर यार दे नाम दी मिले सोलिया ओ झूठा ले लिए पिछा हटिए सैयद किफायत अली काफी ने अगले दिन हजारा मुरादाबादियां दे सामने फांसी दे फंदे वल टुरदे जिन्दियां
पैर पैरां दियां तलियां भी जख्मी आ, हाथ भी जख्मी, सीना भी जख्मी आ। अंग्रेज़ां ने दो अतराफ तो हथकड़ियां नाल जकड़िया भी आ। नोकां वालियां जनाबे आला ओ बंदूकां ते राइफलां जिन्हां जनाबे आला अगे आ, खंजर भी जनाब बनया होया ओ भी जनाबे आला नाल। ते सैयद फिर भी पहलवाना दी तरह टहलदा टहलदा अपने नाने दी नात पढ़। ये किसी स्टेज ते नहीं है, किसी जनाबे आला साउंड ते नहीं है, किसी स्टूडियो च नहीं पढ़ी गई है। ये फांसी दे फंदे वल जांदे आ, हजारां दे सामने सैयद बोले आ कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत। मैं बस यही आखा कि मस्जिद के दरवाजे दे उत्ते लिखा होया सी, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ, रब की रहमत अब भी तुम्हारे इंतजार में है। ते मैं बाकी सियासी जमातां वालियां नूं कहण लगा, अगर उन्हां दीयां वादा खिलाफियां ते उन्हां दीयां जनाब आला यूटर्न पॉलिसियां तो थक चुके हो ते तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह आज भी तुहाडी मुंतज़िर है। जेड़ी गल दे उत्ते क्रैकडाउन तो पहले खड़े होए सन, आज भी उस गल दे उत्ते खड़े होए ने। बल्कि जेड़ा नारा लांदे सन कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, इस नारे दे नाल इन्होंने बतौर दलील एक हदीस भी कौम नू याद करा दी है कि ये ना समझो कि नारा साडा है। मेरे आका ने फरमाया मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन फक्तलूहो, तुसी कहना फक्तलूहो। एक किबला बाबा जी दी ये भी करामत है कि जिथे असी जाके एक सुनाने आ को 150 बंदे दी आवाज विचों आ जाती है। मेरे रंगा बंदा अरबी इबारत याद करे 170 कई दिन रट्टे लाने पांदे ने, लेकिन बाबे ने एक दिन दे अंदर लखां लोगों को हजूर दी हदीस याद करा दी है। मन सब्बा नबीयन मन सब्बा नबीयन मन सब्बा नबीयन फक्तलू, जो किसी नबी के खिलाफ बकबकारा करे उन्होंने वड़ दो। और गाजी जहीर नु कोई कल्ला न समझे, गाजी अलमुद्दीन नु कोई कल्ला न समझे, गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा नु कल्ला न समझे, गाजी मुमताज हुसैन कादरी नु कल्ला न समझे। मोहम्मद अरबी दा हर फकीर गाजियां दे नाल खड़ा है और यही गल कर रहा है, गाजी तेरे जान निसार, गाजी तेरे जान निसार, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आया आया दीन आया, जेड़े जेड़े चाहते ने कि बस हुण रज गए बल्ले कोलों तीर कोलों नोट कोलों, हुण बोलिए आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया 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 पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। खड़े होने बाबे और कैसी बात है कि मेरे जैसे नकारा ते नाचीज लोगों को अगे करना, भाई तुसी लड़ो इलेक्शन, भी तुसी अगे आ जाओ। और दाड़ी वाले का अगर हिसाब लाओ तो मेरे ख्याल दाड़ी वाले 2-3 गुना ज्यादा वो लोग सन टिकट होल्डर जेडे दाड़ी मुंडा। ते उस्ताद ने फरमाया यार असीं ते तुहाडे रंगे बंदे लेके आए तुहाडे वास्ते, तुसीं फिर भी साडी गल ते इतबार नहीं कीता। असीं ये नहीं कहते सानू तख्त ते लाओ, असीं आने हुजूर दा दीन तक। ते यार जिस कौम ने इस मौके ते भी कदर ना की, मैनू उस्तादा दा जुमला अज भी याद आंदा है। आपने फरमाया सी आज साडी कदर कर लो, कल साडे वर्गे भी नहीं लभणे। फिर तुसी ये ना आखो कि काश यार उस वेले बाबा जी दा साथ देंदे ते कमाल हो जांदा। अल्लाह बाबे और लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आप दी मौजूदगी कश्मीर दी आज़ादी देखना नसीब फरमाए, आप दी मौजूदगी पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा देखना नसीब फरमाए, फलस्तीन दी आज़ादी देखना नसीब फरमाए और मिल्लत इस्लामिया दा परचम सर बुलंद देखना नसीब फरमाए। और आज मैं कहना चाह रहा कि एक तरफ वो तमाम आजमूदा पार्टियां भी खड़ियां ने, एक तरफ मौजूदा जनाब आला
हलाकू ते चंगेज दे वारिस भी खड़े ने ते इन्हां दे सारियां तो यकता और यगाना एक आवाज है जेड़ी कौम नू जनाब आला रसूल अरबी दे दरबार ते ले जाण वास्ते है। वो आवाज है लब्बैक या रसूल अल्लाह दी। तुसी इस आवाज नाल खड़े होना है कि हुण इंशाअल्लाह वोट चोरी बर्दाश्त नहीं होने, हुण इंशाअल्लाह अल अजीज धौंस धांधलियां बर्दाश्त नहीं होनियां, हुण बदमाशियां ते बक्सा चोरियां बर्दाश्त नहीं होनियां। इंशाअल्लाह हजूर दा दीन तख्त ते आके रहना है और पार्लियामेंट तो लेके ते जनाब थाणियां तक, थाणियां तो लेके सदारती महल तक, सदारती महल तो लेके जनाब आला तमाम सरकारी और गैर सरकारी अवाम तक इको ही गल होनी है कि फैसले वही होंगे जो हुजूर दा दीन कहंदा है। और इको नारा होवेगा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक